अंधश्रद्धा, भेदभाव, जातिवाद, देश में होने वाले बड़े से बड़े दंगे और बड़े से बड़ी हिंसा, यहाँ तक कि देश का बंटवारा भी, इन सभी के पीछे एक ही मुख्य कारण है और वो है रिलीजियन यानी धर्म। धर्म के बारे में हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इन कुरीतियों को और बढ़ावा देने के लिए ही इन सारे धर्मों को बनाया गया है। यानी कि ये धर्म या मजहब पुराने समय से ही चलती आ रही एक राजनीतिक साजिश है और सत्ता का साधन भी। ये धर्म असल में एक पाखंडी और मानवता विरोधी सिस्टम है जिसने कई देश के लोगों को अपना शिकार बनाया है। ये सिस्टम किसी भी बच्चे के पैदा होते ही उसे सबसे पहले दी जाती है। जी हाँ, नाम से भी पहले, यहाँ तक कि किसी भी वैक्सीन या दवाई से भी पहले, या यूं कहूं तो उस पर जबरन थोपी जाती है और उसे एक टैग मिलता है उसके रिलीजियन का। और यहीं से शुरुआत होती है किसी भी भोले भाले बच्चे के ब्रेन वॉश की। अब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसे अलग अलग काल्पनिक ईश्वर के बारे में बताया जाता है। इस ब्रेन वॉश में मदद करते हैं अलग अलग प्रकार के मीडिया। एक ऐसी विचारधारा दी जाती है जो उसे कट्टरपंथी बनाती है, और अगर वो इन काल्पनिक घटिया चीजों को मानने से मना कर दे तो उसे पाप करने से नरक का डर और पुण्य करने से स्वर्ग का लालच दिया जाता है। क्योंकि जहां कुछ काम नहीं करते वहां ये डर और लालच बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। और ये काल्पनिक ईश्वर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है जो उसका पूजा पाठ और दान दक्षिणा करने पर पापों को माफ कर देता है। उस बेचारे बच्चे को पुण्य करने के लिए एक भक्ति का मार्ग दिया जाता है, और उस काल्पनिक ईश्वर की भक्ति ठीक से हो इसके लिए अलग अलग तरह के एजेंट्स भी होते हैं। अगर हम इस पाखंडी सिस्टम का गहराई से अध्ययन करें तो हमें यह पता चलता है कि इन एजेंट्स के पूर्वजों ने ही रिलीजियंस को बनाया होता है ताकि उनके काल्पनिक ईश्वर का व्यापार पीढ़ी दर पीढ़ी चल सके। लेकिन धन कमाने के लिए सिर्फ ईश्वर का नाम ही काफी नहीं होता, और धन कमाने के लिए इन्हें अलग अलग प्रक्रिया चाहिए होती है। इसीलिए इन धर्म के ठेकेदारों के पूर्वजों ने अलग अलग तरह के कर्मकांड की रचना की, जैसे कि हवन, पूजा पाठ करना और कैंडल्स जलाना इत्यादि। और कई व्यापार तो सीधे सीधे धर्म पे पूरी तरह से निर्भर होते हैं। ये सभी कर्मकांड ठीक से हो इसके लिए अलग अलग धर्म ग्रंथ लिखे जाते हैं। लेकिन समस्याएं तब खड़ी होती है जब उन धर्म ग्रंथों में लिखी बातों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि इन धार्मिक एजेंट्स के मुताबिक अगर आप इन धर्म ग्रंथों में लिखे कार्य नहीं करते तो आप ईश्वर के आदेश की अवज्ञा कर रहे हैं, और ये काल्पनिक ईश्वर आपको इसके लिए सजा दे ना दे, लेकिन ये धर्म के ठेकेदार आपको इसकी सजा जरूर देते हैं। और इतिहास में इसके कई उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। लोगों को अच्छी सीख मिले इसलिए पौराणिक कथाएं भी लिखी जाती हैं। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब पढ़े लिखे लोग इन काल्पनिक कहानियों को अपना इतिहास मानने लगते हैं, वो भी बिना किसी सबूत के। दुनिया का कोई भी धर्म हो वो सबसे ज्यादा शोषण महिलाओं का करता है, लेकिन महिलाएं फिर भी पुरुषों से ज्यादा अंधविश्वासी होती है। काल्पनिक भगवान की पूजा करने के लिए धार्मिक स्थल भी बनाए जाते हैं जो कि किसी भी देश में धन का एक मुख्य केंद्र होते हैं। हाल ही में होने वाला उद्घाटन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इन धार्मिक स्थलों के मालिक भी असल में एजेंट्स ही होते हैं ताकि उनका व्यापार अच्छे से चल सके। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि आगे कही गई इन चीजों में गलत क्या है। गलत असल में यह है कि रिलीजन किसी भी स्वस्थ इंसान को एक ज़ॉम्बी बना देता है। उसके दिमाग में कुछ समुदाय के लोगों के खिलाफ नफरत की भावना पैदा करता है। धर्म ग्रंथों में इस नफरत को और भी बढ़ावा देने के लिए कास्ट सिस्टम भी बनाई जाती है, और ये कास्ट सिस्टम एक या दो धर्मों को छोड़ के सभी धर्मों में होती है, जिससे भेदभाव, जातिवाद और अस्पृश्यता जैसे कुरीतियों का जन्म होता है, जो कि हमारे देश के गांव में आज भी खुलेआम प्रैक्टिस होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि असल में धर्म का काम ही है एक जाति या वर्ग पर शासन करके उसका शोषण करना। इस काम को अच्छे से करने के लिए धर्म ग्रंथ का सहारा लिया जाता है, जिसमें समय के अनुसार एजेंट्स के द्वारा मिलावट करना आसान होता है। असल में नफरत, अंधश्रद्धा और कुरीतियों का कारण ही एजेंट्स के द्वारा बने ये धर्म ग्रंथ होते हैं। और इन धर्म ग्रंथों का अनुसरण करने वाला धर्म लोगों के लिए एक अफीम की तरह काम करता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा खुद कार्ल मार्क्स ने कहा था। मेरी मानो तो ये सारे धर्म एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है जिसका जल्द से जल्द इलाज करना चाहिए। नहीं तो आपकी तो नहीं परंतु पूरे समुदाय की जान अवश्य ले सकते हैं।